जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है, यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो, और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो। तुम समझदारी से काम लेना,
अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना। जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था, तुम्हारी भरोसे की प्रवृत्ति का परिणाम था। उसकी भरपाई करना संभव है। मैं उस स्याही को मिटा सकती हूँ, मैं उस कागज को राख में बदल सकती हूँ, मैं उस कानून को मोड़ सकती हूँ जो तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। माँ काली तुम्हें यह कहती है, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि यह सब कुछ, यह लड़ाइयाँ, यह संघर्ष, यह धोखे, यह विश्वासघात तुम्हारे कर्मों के हिसाब से होंगे, तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा हो सकते हैं, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें कभी किसी भी परिस्थिति में अपने मान, अपने सम्मान और अपनी सच्चाई को नहीं खोना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है, यही तुम्हारा असली खजाना है। तुम वह हो जो ऊंचा सोचता है, जो क्षुद्र बातों में नहीं उलझता, जो अपने अंदर की रोशनी को जानता है, जो जानता है कि वह इस दुनिया में किसी महान उद्देश्य के लिए आया है। तुम्हारे विरुद्ध तुमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, या तुम्हारे संपर्क में आए लोगों ने यह महसूस किया होगा कि लोगों ने स्वयं बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूछताछ के अपनी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई, अपने सबसे बड़े अपराध तुम्हारे सामने आकर कबूल कर लिए होंगे, जैसे वे किसी दिव्य न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दे रहे हों। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी निर्मल ऊर्जा के प्रभाव में वे अपने झूठ के बोझ को और अधिक नहीं सह पाते और सब कुछ उगल देते हैं। इसीलिए प्रिय, यह लोग, यह भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त लोग तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है जैसे मैं उनकी आंखों में झांक कर देख रहा हूँ कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिला पाते होंगे। जब तुम उनके सामने आते हो तो वे असहज हो जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती हैं, वे इधर उधर देखने लगते हैं। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदर से, अपनी आत्मा की गहराइयों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी आंखों में आंखें डालने से उनका सारा झूठ, सारा फरेब तुम्हारी दिव्य दृष्टि के सामने प्रकट न हो जाए। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम पर चुपके चुपके, दबे पाव नजर रखते हैं, जैसे कोई जासूस किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की निगरानी कर रहा हो। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारे हर मौन पर ध्यान देते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, अपने मन में उसके कई कई अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन उनकी यह सारी निगरानी, यह सारी जासूसी सिर्फ पीठ पीछे ही होती है। तुम्हारे सामने आकर तुमसे सीधे सीधे कुछ कहने की या तुमसे कोई प्रश्न पूछने की उनमें हिम्मत नहीं होती। उनका साहस जवाब दे जाता है। वो डरते हैं, हर पल इस डर में जीते हैं कि कब, किस घड़ी, किस अप्रत्याशित क्षण में तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छिपाना चाहते हैं, सबके सामने ले आओगे और उनका बना बनाया सम्मान, उनका झूठा आभा मंडल मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें शायद किसी और से, किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वे विश्वसनीय मानते हैं,
तुम्हारे बारे में कुछ खास बातें सुनी होंगी। तुम्हारी यह अद्भुत खासियत, यह दिव्य शक्ति कि तुम लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई को उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में। ऐसा कई बार हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए होंगे जब लोगों ने, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों या अपरिचित हों, अपनी सबसे गोपनीय, सबसे शर्मनाक सच्चाई बिना किसी लागलपेट के तुम्हारे सामने आकर रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा असली चेहरा है, जिसे हमने दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन तुमसे नहीं छिपा सके। तुम्हें तो यह बात पहले से ही अच्छे से पता है। तुम्हारी आंखें सब कुछ पढ़ लेती है। शायद तुम कोई प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हो, या कोई कुशल वकील हो, या तुम्हें बातों की ऐसी कला आती है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने आते हैं, या ऐसी सहज प्रतिभा तुम में है कि दूसरों की सच्चाई को सामने लाने का यह अद्भुत हुनर, यह दिव्य कौशल तुम्हें जन्मजात मिला हो। तुम दिखने में, तुम्हारी बाहरी वेशभूषा में, तुम्हारे बोलचाल के ढंग में बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत सरल लगते हो। कोई तुम्हें पहली बार देखकर यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी समझ, कितनी असीम शक्ति, कितनी प्रखर ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारी यह आंतरिक ताकत, तुम्हारी यह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह साधारण, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह विलक्षण है, वह दिव्य है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हें नासमझ समझते थे, अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में जान गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उनकी दबी हुई, उनकी काली सच्चाई को, उनके घिनौने रहस्यों को सबके सामने, पूरी दुनिया में हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हें एक नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हें अपने जीवन में अब केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना है। जो भी हो रहा है उसे माँ की इच्छा मानकर स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेगी जिससे तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकोगे। अब केवल माँ की कृपा ही तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियाँ और सफलता होगी। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और माँ की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो जागरण हो रहा है वह केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए भी है। तुम्हें इस दिव्य ऊर्जा को समझना होगा और इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ आदि शक्ति का यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे वर्तमान जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अनंत यात्रा के लिए है। यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे संचित कर्मों को संतुलित कर रही है
और तुम्हें एक उच्चतर चेतना की ओर ले जा रही है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं है। यह सब माँ की योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट होंगे, तुम्हारे निर्णय अधिक सटीक होंगे और तुम्हारे कार्य अधिक सफल होंगे। तुम्हें बस अपनी श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और माँ की उपासना में लीन रहोगे तो तुम्हें वह दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को पूरी तरह छोड़ दो। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। माँ आदि शक्ति तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस उन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी नई संभावनाएं आ रही हैं, उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें एक उच्चतर अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपने कार्यों में निष्कपटता रखनी होगी और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे तो तुम्हें हर उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और आनंद होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। माँ आदि शक्ति की कृपा से तुम्हारे भीतर जो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति का स्रोत बन गई है। तुम्हें अपने जीवन में जो यह जागरण अनुभव हो रहा है, उसे और भी गहरा करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने हृदय को पूरी तरह माँ की भक्ति में समर्पित कर दोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार का संशय और भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जब तुम्हारे विचार माँ की कृपा से ओतप्रोत होंगे, तब तुम्हारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे सब तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए आई थी। माँ ने तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा। माँ की यह कृपा केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो रही है। तुम्हें अब यह अनुभव हो रहा होगा कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब सहज हो रही हैं। यह माँ की कृपा का ही परिणाम है कि तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो रहा है और एक अटूट आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में माँ की उपस्थिति का अनुभव करना होगा। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में संदेह हो, अपने मन को शांत करो और माँ की आराधना करो। तुम्हें तुरंत ही अपने भीतर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है, बस तुम्हें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है,
वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। माँ तुम्हें उन सभी परिस्थितियों से निकाल रही है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा बन रही थी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाएगी, बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता प्रदान करेगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे जीवन की हर दिशा में माँ की कृपा प्रकट होगी। यह तुम्हारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हें जो भी संकेत मिल रहे हैं उन्हें समझो और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालो। जब तुम माँ की इच्छा के अनुरूप कार्य करोगे, तब तुम्हें अपने भीतर एक अनोखी संतुष्टि का अनुभव होगा। यह संतोष तुम्हें बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलेगा, बल्कि अपने भीतर की शांति से प्राप्त होगा। तुम्हें अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। अब तक तुमने जो भी संघर्ष किए, वे सब तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाने के लिए थे। माँ की कृपा से तुम्हें यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा को महसूस करो। जब तुम माँ की भक्ति में लीन रहोगे, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाएगा, जो तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाएगा। माँ की यह कृपा अब तुम्हारे संबंधों में भी प्रकट होगी। जिन संबंधों में पहले तनाव था, वे अब मधुरता में परिवर्तित होंगे। तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और सद्भाव का अनुभव होगा। माँ की यह शक्ति तुम्हें सिखाएगी कि सच्चा प्रेम और करुणा ही जीवन के वास्तविक मूल है। अब तुम्हें अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहना होगा। तुम्हारे लिए जो भी सर्वोत्तम है, वह माँ की कृपा से तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा और समर्पण को बनाए रखना होगा। जब तुम माँ की शक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को माँ के आशीर्वाद के रूप में देखना होगा। जब तुम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखोगे, तब तुम्हें हर परिस्थिति में माँ की कृपा दिखाई देगी। तुम जो भी करोगे, वह माँ की इच्छा के अनुसार होगा और तुम्हें अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, शांति और आनंद का संचार होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा अब माँ की कृपा से जागृत हो रही है। जो भी संशय, जो भी अवरोध तुम्हारे भीतर थे, वे अब विलीन हो रहे हैं। माँ की शक्ति ने तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ दिया है जो अनंत और अपार है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में यह अनुभव होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे कर्मों में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों में भी प्रकट होनी चाहिए। तुम्हारे शब्दों में माँ की शक्ति झलके, तुम्हारे कार्यों से माँ की कृपा प्रवाहित हो। यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह माँ की इच्छा और उनके प्रेम का विस्तार बन चुका है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता या भय को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। माँ की कृपा से तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो चुका है। अब केवल तुम्हें उस पर अडिग रहना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम माँ की भक्ति में लीन होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की उलझनें स्वतः सुलझ जाएंगी। यह माँ का ही आशीर्वाद है
जो तुम्हें हर कठिनाई से निकालकर एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हें अपने जीवन में पूर्ण विश्वास रखना होगा। माँ की शक्ति जब तुम्हारे साथ है तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन चुका है जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगा। तुम देखोगे कि जो लोग पहले तुम्हारे मार्ग में रुकावट बन रहे थे, वे अब स्वयं तुम्हारे मार्ग को सरल बनाने में सहायक हो रहे हैं। माँ की कृपा केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर रही है। जिन संबंधों में पहले कटुता थी, उनमें अब प्रेम और सामंजस्य आएगा। माँ की शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे शब्दों में ऐसी मधुरता आएगी जो दूसरों के मन को शांति देगी। तुम्हारे आसपास के लोग भी इस दिव्यता को अनुभव करेंगे और तुम्हारे पास आकर शांति और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को और गहराई से महसूस करना होगा। माँ ने तुम्हें केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं चुना, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी तैयार किया है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को केवल अपने लिए सीमित ना रखो, बल्कि इसे संसार में फैलाओ। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, जब तुम अपने ज्ञान और प्रेम को दूसरों तक पहुंचाओगे, तब माँ की कृपा और अधिक बढ़ेगी। तुम्हें अब अपनी साधना को और गहरा करना होगा। ध्यान, जप और माँ की स्तुति से अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करो। जब तुम्हारा मन माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगेगा। माँ की कृपा से तुम्हारा अंतर्ज्ञान इतना प्रबल हो जाएगा कि तुम हर स्थिति को स्पष्टता से समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की हर शंका को समाप्त कर दो। माँ की शक्ति जब तुम्हारे साथ है तो असफलता का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है, उसे और अधिक प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। यह प्रकाश न केवल तुम्हें मार्ग दिखाएगा, बल्कि दूसरों को भी उनके पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और संतुलन आएगा। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने कर्मों को माँ के चरणों में अर्पित करना है। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करोगे, तब तुम्हें किसी भी परिणाम की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जानोगे कि माँ तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे पूरी तरह जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी, तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, प्रेम और आनंद का प्रवाह होगा। तुम अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करो और माँ के आशीर्वाद के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। अब तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, वह धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त हो रहा है। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का पुनर्जागरण है। माँ की कृपा से अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो, वह स्वरूप जो निर्भय, अडिग और असीमित शक्ति से भरपूर है। हर दिन तुम्हें अपने भीतर यह शक्ति और अधिक प्रबल होती हुई महसूस होगी। तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आएगी, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव उत्पन्न होगा और तुम्हारे कर्मों में एक दिव्य प्रेरणा झलकेगी। यह सब माँ की कृपा का ही प्रभाव है, जो तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए कार्य कर रहा है। अब तुम्हें अपने भीतर की किसी भी शंका को स्थान नहीं देना है। जो भी संदेह या भ्रम अब तक तुम्हारे मन में थे, वे माँ की कृपा से समाप्त हो रहे हैं। अब तुम्हें हर परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें केवल विश्वास, प्रेम और समर्पण हो। जब तुम पूर्ण रूप से माँ की शक्ति में आत्मसमर्पण कर दोगे, तब तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही मिलने लगेगा।
माँ की यह कृपा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक साधारण उपस्थिति नहीं रही, बल्कि एक ऊर्जावान केंद्र बन गई है। तुम्हारे आसपास के लोग भी इस दिव्यता को महसूस करेंगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। यही माँ की शक्ति है। वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अनगिनत लोगों को प्रभावित करती है। अब तुम्हें अपने भीतर के आलस्य, भय और संशय को पूरी तरह त्याग देना होगा। जो कार्य तुम लंबे समय से टालते आ रहे थे, उन्हें अब पूरा करने का समय आ गया है। माँ की शक्ति ने तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर दिया है। अब केवल तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में माँ की कृपा को पहचानना होगा, चाहे वह तुम्हारे संबंध हो, तुम्हारा कार्य हो या तुम्हारी साधना। हर जगह माँ की शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब तुम इसे अनुभव करने लगोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम देखोगे कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। जो अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वे संयोग नहीं हैं, बल्कि माँ की योजना का ही एक भाग है। तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और माँ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें पहले आई थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। माँ की शक्ति हर नकारात्मकता को दूर कर रही है और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। तुम्हें केवल धैर्य और श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि माँ की योजना सर्वोत्तम है और वह तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। अब तुम्हें हर दिन माँ की कृपा का अनुभव करना होगा। सुबह से लेकर रात तक हर क्षण माँ की उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम इस भावना के साथ जीने लगोगे, तब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा और तुम्हारे कर्मों में एक नई ऊर्जा आएगी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को